निशा पांडे पर यानी नोटिस आ चुका है, क्योंकि वही ऑडियो के कारण बवाल जो वायरल हुआ था। हाँ। उस वायरल ऑडियो में आपने भी सुना होगा कि मैंने कुछ गलत जो आकांक्षा की दोस्त बताकर जो कि अपनी माँ कहती थी, मतलब घड़ियालू आंसू आकर के वो कई कई मीडिया चैनलों पे आके रोई कौन गाली दे दिया लाइव में आकर, ये कौन डिटेल में? उन्होंने तो नोटिस भी भेजा है। मुझे 2 हीरोइनों से धमकी दिलवाई, जिसमें प्रियंका रेवरी और एक प्रियो मून। जिस हीरोइनों की कोई औकात नहीं है, उनसे ज्यादा इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स मेरे हैं, उनसे ज्यादा 3.1 मिलियन मेरे अगर प्रपोज करना होगा तो प्रपोज कीजिए इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, इनके आईडी पर आप लोग प्रपोज कीजिए डायरेक्ट, क्योंकि अच्छे लड़के की हमारी जैसे शादी हो गई थी, हमारी एक बेबी भी है 2 साल की हो चुकी है, जिनको मैं इसलिए और अपना परिवार का वंश बढ़ाने अभी लंबा उम्र है आपका। मुझे अगर कोई लड़का अच्छा मिल जाता है। कलाकार कैसे रहती है, और देखिए हम लोग क्योंकि बड़ी खबर है, क्योंकि आपने ऑडियो वायरल हो गया था आकांक्षा दुबे के लेकर, मामला में क्या रीजन होगा सर? एक्चुअली भैया उसमें ऑडियो जो वायरल हुआ था, हाँ। उस वायरल ऑडियो में आपने भी सुना होगा कि मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं था। मैंने ये कहा था कि मैं डाल्टनगंज शो में हूँ, डाल्टन में हूँ, थोड़ी देर में मैं यहाँ से सुबह तक पहुँच जाऊंगी, तो बॉडी को भी डिस्पोज ऑफ मत कीजिए। मेरा रीजन ये था कि मैं चाहती थी कि उस बॉडी से हम उसके मोबाइल को अनलॉक कर सकें, क्योंकि आईफोन का अनलॉक होना बहुत मुश्किल होता है। अभी एक मुंबई में भी जो केस हुआ था, उसमें भी 7-8 महीने हो गए, आईफोन अभी तक अनलॉक नहीं हुआ। तो मेरा सिर्फ ये तात्पर्य था कि उस लड़की को न्याय मिल सके, उसके माँ बाप को भी न्याय मिल सके, जिसका बच्चा जाता है उसको भी दर्द होता है, तो एक माँ ही समझ सकती है। लेकिन आपको कौन गाली दे दिया लाइव में आकर, ये कौन डिटेल में? उन्होंने तो नोटिस भी भेजा है आपके ऊपर। निशा पांडे पर यानी नोटिस आ चुका है, क्योंकि वही ऑडियो के कारण बवाल हो गया था। वो नोटिस एक्चुअली सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, वो जो लड़की आई थी जल्दबाजी में, जो आकांक्षा की दोस्त बता करके उनकी बॉडी को जला करके चली गई, हाँ। अनुराधा सिंह नाम है। फिर बाद में मैंने सर्च किया, मुझे लगा कोई लेडीज कांस्टेबल है क्या, क्योंकि हमारे यूपी के पुलिस के साथ जब कोई डेड बॉडी जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, तब तक डेड बॉडी के साथ एक पुलिस कांस्टेबल का होना ज़रूरी होता है। लेकिन खैर हमारी यूपी पुलिस ने पता नहीं कौन सी गड़बड़ी की, क्या लीकापोती की, कि आज तक जो है उन्होंने उसका कोई ओपन नहीं किया उन्होंने कि आखिर वो लड़की क्यों आई, क्यों गई, उसने क्यों बॉडी को जलाने की कोशिश की। ना ही उसको आज तक बुलाया गया, बल्कि उसने जो कि अपनी माँ कहती थी, मतलब घड़ियालू आंसू आकर के वो कई मीडिया चैनलों पे आके रोई गाई, बहुत ज़्यादा चिल्लम चाली गई। फिर उसके बाद जो है उसने कई मीडिया में हमें उल्टा पल्टा बोला। फिर मुझे 2 हीरोइनों से धमकी दिलवाई, जिसमें प्रियंका रेवरी और एक प्रियो मून करके कोई हीरोइन है, मुझे नहीं पता है। तो मुझे इंस्टाग्राम पे उनके थ्रू धमकियाँ भी मिली कि तुम्हारी औकात नहीं है। खैर वो स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है, आपको चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। उन लोगों ने बोला तुम्हारी औकात नहीं है अनुराधा सिंह, तो तुम क्या जानती हो, तुमने ऐसे क्यों बोला, तुम क्यों चाहती थी कि उसकी बॉडी ना जलाई जाए। पता नहीं क्यों ऐसा लोगों ने मुझे बार बार फोर्स किया कि आप इस चीज़ों से हट जाएं, लेकिन अब आपने वापस से आज वो खुलेद दिया है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए पहली इंटरव्यू दे रही हैं, उस मैटर में कोई मीडिया वाला पर नहीं बोली है आज तक, कभी तक। जी मैं इसलिए नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि मुझे इनडायरेक्टली काफ़ी हीरोइनों ने बोला कि टीआरपी पाने का ये बड़ा अच्छा तरीका है, तो मुझे टीआरपी की जरूरत नहीं, खुद है आपका। जिस हीरोइनों की कोई औकात नहीं है, उनसे ज़्यादा इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स मेरे हैं, उनसे ज़्यादा 3.1 मिलियन मेरे फेसबुक फॉलोवर्स है। तो ये सिर्फ मेरी देन है, मैं किसी स्टार के साथ काम करके या किसी स्टार के साथ नाच गा के हीरोइन नहीं बनी हूँ, ना ही मुझे एक्ट्रेस बनने की शौक है। मैं अपने दम पे, अपने भोजपुरी समाज के दम पे, अपनी माँ के कर्मों के दम पे, जो मेरी माँ ने कमाया है बिरहा समाज में, अनीता राज जी के दम पे आज यहाँ तक हूँ। तो मुझे कोई टीआरपी पाने, चलिए ठीक है, अपने दम पर ये कहीं ना कहीं निशा जी अपने दम पर है, और मैं भी जानता हूँ कि शुरू से ही जानता हूँ, और शुरुआत से इनका फॉलोअर काफ़ी है। लेकिन ठीक है, लेकिन आपको स्टेज पर बवाल हो जाता है कहीं दूसरे सिंगरों के साथ। नहीं, मेरा बवाल किसी के साथ नहीं हुआ है। एक्चुअली एक जो हुआ था 2018-19 में, तो वो कोई नहीं, इस समय भी शिवानी के स्टेज शो में हो गया था। नहीं, वो एक कोई प्रिंस प्रियदर्शी राइटर थे। अच्छा, उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था, मैं गाना गा रही थी, वो डायरेक्टली मंच पे आए। आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा कि उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था और डायरेक्टली मेरा गाना रुका करके, जबकि उस मंच पे संचालक महोदय थे, उनका काम होता है कि इसका स्वागत कराएंगे।
मेरा गाना रुका करके उन्होंने और बोला आप सबके बीच में आ रही हैं अब सुपरस्टार, तो भैया हम लोग गधा स्टार है, 13 साल से गा रहे हैं। तो मैं उस बात पे भड़की थी कि आप एंकरिंग मत कीजिए, एंकर को एंकरिंग करने दीजिए। यानी शिवानी सिंह का बुलाया गया। अब देखिए वो लड़की अच्छा करती है, उसकी तो गलती है नहीं, ये तो गलती प्रिंस प्रियदर्शी जी की है कि वो हर मंच पे दारू पी करके और ऐसे कैसे किसी के मंच को माइक पे छीन करके किसी का गाना बंद करके बुला रहे हैं। चलिए सभी कलाकार ये प्रियंका सिंह के साथ हुआ था ऐसा ही। नहीं, प्रियंका जी की उसमें गलती थी। कैसे मानती हैं आप? क्योंकि सरकारी प्रोग्राम मुझे लगता है कि जितना मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में सरकारी प्रोग्राम किया है किसी ने नहीं किया है। मैंने और कल्पना जी ने ही फीमेल में सरकारी प्रोग्राम इतना किया है कि हम लोगों को अवगत है बहुत अच्छे से कि सरकारी प्रोग्राम में सिर्फ 20 मिनट दिया जाता है। चलिए ठीक है, इस पर नहीं हम बातचीत करेंगे, लेकिन चलिए कुछ दिन आप के ऊपर आपका अफेयर टूट गया था, शादी हुआ था, उनके साथ केस भी हुआ था, क्या कैसे क्या हुआ? उस मैटर में ये हुआ था भैया कि हमारी जैसे शादी हो गई थी, हमारी एक बेबी भी है 2 साल की हो चुकी है, जिनको मैं इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया में बहुत प्यार देते हैं, सारे लोग देते हैं, सब लोग सपोर्ट भी करते हैं। आज जनता की ही वजह से मैं वापस से खड़ी हुई। तो वो ऑलरेडी किसी से मैरिड थे, उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम गौरा है। बाद में मुझे पता चला उस बेटी का बच्चा मतलब फेस मेरे बेटी से मिलता जुलता है, तो यही सब मैटर था। उसके बाद मैंने पूछा कि भाई ये सब मैटर क्या है, तो उन लोगों ने कहा कि हमें बेटी दे दो। बेटी कोई देता है क्या? आप बच्चा अपना किसी को दे सकते नहीं। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं होगा, लीगल तरीके से अगर आप कुछ करो तो करेंगे। तो कहे नहीं, ये लीगल तरीके से करना है क्योंकि मुझे मेरे बेटे की भाई की फ्रेश शादी करनी है। उनकी बहन ने मुझे ये बोला, तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं होता है, लीगल तरीके से अगर आप बच्ची को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मुझे फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। उसमें जिसमें DNA प्रूफ भी हो गया है और लीगली वो उनके फादर भी हैं, लेकिन अब केस मुकदमा जानते हवा भैया कि चलत रही तो 4 साल। तो क्या आपको शादी करना है या नहीं करना है? अब तो शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ाने के लिए और अपना परिवार का वंश बढ़ाने के लिए। अभी लंबा उम्र है आपका। मुझे अगर कोई लड़का अच्छा मिल जाता है तो आप मुझे बताइए। देख रहे हैं जितने, अगर प्रपोज करना होगा तो प्रपोज कीजिए इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, इनके आईडी पर आप लोग प्रपोज कीजिए डायरेक्ट, क्योंकि अच्छे लड़के मिलेंगे तो हो सकता है कि शादी हो जाएगा। नहीं, लेकिन उसमें भी मेरी शर्त ये रहेगी कि मुझे ऐसा 1% भी फील नहीं कराना है कि मेरी माँ ने मेरे बच्ची को ऐसा 1% भी फील नहीं होना चाहिए कि मेरी माँ ने अपनी खुशी के लिए शादी करी है। तो जो बच्ची को मेरे अपना बच्चा मान सकेगा मैं उसी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में, इस कलयुग में ऐसा धरती पे कोई मनुष्य है। बिल्कुल यही होना चाहिए। देख लीजिए, आप लोग सुन लीजिए, बात स्वीकार है तो प्रपोज कीजिएगा, ना तो नहीं कीजिएगा, ना तो बहुत काफी विवाद हो सकता है। आप लोग ऐसा ये बताइए, ये ऐसा भोजपुरी में होगा तो सभी कलाकारों के क्या होगा? इसमें आपके जैसे बहुत सारा लड़कियां हैं। भैया अभी आपको बता दूं कि जो आकांक्षा दुबे मैटर में अभी तक हुआ है, ऐसे तो कलाकार अभी देखिएगा और लाइन लगेंगी और ऐसे ही बेड पे बैठा हुआ लाश आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बेड पे बैठा हुआ लाश कभी कहीं से भी आत्महत्या का तो एंगल नहीं लग रहा है और ना ही मैंने कभी इसको अप्रूव किया है। मैं अभी तक किसी भी मीडिया पे इसलिए नहीं आई, मेरी मम्मी से उनके बात होती है, मैं घर पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं अरे भैया TRP बटन गई तो थी अक्षरा जी, क्या दे दी, क्या कर दी, कई बार थाने गई, खाली TRP बटोरने नहीं लोग गया था। ठीक है, लेकिन आप उस लड़किया को आप सजेस्ट कीजिए, बताइए कि आप लोग मेरे जैसे गलती मत कीजिए। ये तो मैं कहना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम पे कोई भी या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब आप किसी के साथ दोस्ती करती हैं, वो कितना भी अच्छा लड़का हो, कितना भी अच्छा, वो अपनी जाके फैमिली से मिलाए, क्योंकि मेरे साथ यही चीट हुआ था कि उसने अपनी फैमिली से मिलाया, माँ से मिलाया, बहनों से मिलाया, जिसकी कि 5 बहनें हैं, जिनके घर में 5 बहन हैं, वो भी अपनी मतलब एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकता। तो आप लोग इससे सतर्क रहें, क्योंकि इन फ्यूचर आपके साथ भी ये हो सकता है। सोशल मीडिया पे दिखावा वाला प्रोफाइल होता है, किसी के भी गाड़ी के सामने फोटो खिंचाते हैं लोग, दिखाते हैं कि हम करोड़पति हैं, अभी तक वो भाड़े पे रहते हैं। वो तो एक टिकटॉकर थे बेचारे। टिकटॉकर नहीं है भैया, डांस बहुत अच्छा करते हैं। दारू पी के आप अच्छा डांस करते हैं, हमसे भी अच्छा करते हैं, हमारा भी डांस वायरल हो जा रहा है आजकल। आप ड्रिंक करिए, आप बहुत अच्छा डांस कर सकेंगे। नहीं, हम तो ड्रिंक नहीं करते हैं, ये तो बहुत बड़ी खबर है। तो आज आपको बता दूं कि बड़ी खबर, बिना ड्रिंक का उनका कोई वीडियो वायरल नहीं है। हाँ।
चलिए ठीक है, आप जानती होगी, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन देखिए, ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, निशा पांडे हैं और चंदन यादव के आज तिलक समारोह में पहुंची हैं और इसी में हम लोग इनको पकड़ लिए हैं आज, क्योंकि बहुत कुछ बात पूछना है। मैं भाग जाती हूँ, मेरे को ये डर लगता ये देखिए, हमको आना यार, यही भोजपुरी का हम लोग। आज आपको बता दूं कि सबसे पहले बिल्कुल, जब बिल्कुल। हुआ था तो मैंने सबसे पहले इनको ही बिल्कुल किया था। बिल्कुल तो मेरे अगर दिल में आपके लिए जगह नहीं होती तो मैं आपको कैसे फोन करती। बिल्कुल, यही कलाकार को होना चाहिए। ये कलाकार है, कलाकार नहीं है, लेकिन कभी कभी हंगामा हो जाता है इनको बातों देखिए, पे। मैं आपको बता दूं कि कलाकार को अभिमानी नहीं होना चाहिए, हाँ। घमंडी नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान जरूर होना चाहिए। जो कलाकार आपको मंच पे गाली दे उसके साथ दोबारा आपको मंच कभी शेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक सवाल आ गया। पवन सिंह हम लोग के पत्रकार यूट्यूबरों के मान सम्मान देते हैं और खेसारी लाल यादव आकर विरोध करना चालू कर देते हैं, कहाँ तक सही है? मुझे तो नहीं लगता ये सही है। कभी भी यूट्यूबरों का कभी कोई गलती नहीं होता है। यूट्यूबर की वजह से आज कई स्टार बन रहे हैं। नहीं, बोले हैं, हमसे बातचीत की है कि आप लोग पानी और गर्मी धूप में आकर हम लोग के धक्का मुक्का खाकर आप लोग कहीं ना कहीं वीडियो दिखाते हैं, खबर को दिखाते हैं, आप लोग के सलाम करता हूँ। तो ये बात तो आपके लिए अच्छी है ना कि सलाम कर रहे हैं वो तो आपको अच्छा बता रहे हैं कि आप हम लोगों को सारी तकलीफों को दिखाते हैं मीडिया में। तो ये तो आपके हक की बात है। खेसारी जी आपके अच्छे के लिए